भाई नींद बहुत ख़तरनाक चीज़ है ट्रेन में। बनारस उतरना था, गाज़ीपुर उतर रहा हूँ। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? तो आज का सफ़र मेरा है चेन्नई से बनारस की तरफ, या टूवर्ड्स माय होम टाउन। तो खड़ा हूँ मैं ट्रेन का इंतज़ार करते हुए एमजीआर स्टेशन पर। चेन्नई की सबसे पॉपुलर चेन्नई सेंट्रल, उनके नाम पर ही रखा गया है ये। भीड़ तो काफ़ी है भाई, भीड़ देख रहे हो। रेलवे स्टेशन और ट्रेन्स ना एक अलग ही फिनोमेना है, एक अलग ही क्रिएशन ही है ह्यूमन बीइंग का। यहाँ पर जब मैं आता हूँ ना, तो लाखों हज़ारों चेहरे मैं देखता हूँ, और हर चेहरे के पीछे मुझे एक कहानी दिखती है। आई फील वेरी काइंड ऑफ एट द सेम टाइम नॉस्टैल्जिक, लॉस्ट ऑल्सो। यार मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, ये मेरे कोच है, ये एवन मतलब फर्स्ट क्लास एसी है। फर्स्ट क्लास में ये 2 सीट क्यों कर रहे लगाया है इन्होंने? सेम तो सेकंड क्लास में भी होता है ना। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ चुका है और काफ़ी ठंड लग रही है। और यही मैं कुछ समय पहले मैं चेन्नई में था और वहाँ पर गर्मी से मेरी हालत ख़राब थी। ज्योग्राफी का कितना असर होता है टेम्परेचर पर, नहीं? दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। स्टेशन क्रॉस हो गया मेरा बनारस का, और मैं आ गया गाज़ीपुर। भाई नींद बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। ओह माय गॉड मैन, ये स्टेशन की लिफ्ट है भाई गाज़ीपुर के। क्या हाल बना के रखा हुआ है लोगों का। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक आई विल वोमिट हियर मैन। जितनी जल्दी निकल लेते हैं उतना ही अच्छा है। आई कांट होल्ड माई ब्रेथ एनी लॉन्गर इन दिस मेस। वेलकम टू नॉर्थ इंडियन बसेस मैन। आपको आते ही बसेस में ऐसे टीवियाँ मिल जाएंगी जिसमें भोजपुरी मूवीज़ चल रही होंगी। फुल एंटरटेनमेंट होता है भाई हमारे यहाँ, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। काफ़ी नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है मुझे शहर में आते ही, क्योंकि मैं 4 साल रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा खासा मेरा वक्त गुजरा है इस शहर में। वो कहा जाता है ना कि आप बनारस से तो निकल सकते हो, पर बनारस आप में से नहीं निकलेगा। केओटिक तो है ये शहर, बट क्या करें, शहर है अपना, झेलना ही पड़ता है इतना कुछ केओस। बनारस के बारे में आपको पता ही होगा, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड विच इज़ स्टिल अलाइव। और रास्तों को देख करके आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वो एंटिकिटी है ना, वो अभी तक बनी हुई है। एक चीज़ यहाँ पर जो मुझे लगता है वो जो गलत है, वो ये है कि डिफ्रेंशिएशन दिखेगा ना प्रोग्रेस का ज्योग्राफी को लेकर के, वो काफ़ी विजिबल है। कुछ जगह पर आप देखोगे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, एकदम हाई फाई होटल्स हैं, प्लेसेस हैं, रोड्स हैं, और कुछ जगह को ऐसे ही छोड़ दिया गया है जैसे कि ये हिस्सा ही नहीं है इस शहर। ठीक भी है एक तरह से भाई, ओल्डेस्ट सिटी है तो कुछ तो बाकी रहे जिससे लगे ये ओल्डेस्ट सिटी है। साइन बोर्ड देखो, हेलमेट छोड़ा स्टाइल में, यमराज आएंगे स्माइल में। वाराणसी पुलिस नीड्स टू चिल मैन। इतना खतरनाक कौन लगाता है स्लोगन। यहाँ के रास्तों में एक अलग प्रकार की वाइब है। वो एक होता है ना, वो मिक्सअप सा जो आपको पास्ट में ले चला जाता है, तो कभी आपको बहुत एंशिएंट पास्ट में लेकर चला जाता है। कन्फ्यूज़न मुझे समझ में आया इस चीज़ के लिए है क्योंकि मैं यहाँ पर रहा हूँ 4 साल, तो एक मेरा वो नॉस्टैल्जिक पास्ट है। दूसरा ये है कि यहाँ के रास्तों को, यहाँ के इन्वायरमेंट को देख करके मेरा एक
जहन में वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी चल रहा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ है ये, एज आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द हिस्ट्री। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ नॉर्थ इंडिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मल्टीपल कॉलेजेस फॉर आर्ट्स, साइंस, IITs. Built in 1920s, this place has witnessed the British India, this place has witnessed the free India, and this place is witnessing modern India. It preserves its history. You can sense the feeling when you enter this place. The prestige and honor this place holds, it's of immense value. ये है विश्वनाथ टेम्पल। आपने विश्वनाथ टेम्पल के बारे में सुना होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग में से आता है, और वो ज्योतिर्लिंग वाला वो किसी और साइड है। ये विश्वनाथ टेम्पल मालवीय जी ने बनवाया था। विश्वनाथ टेम्पल जो ओरिजिनल है उसी के रेप्लिका के फॉर्म में उन्होंने BHU के कैंपस के अंदर बनाया था। पर्पस यही था कि फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, लिटरेचर के साथ साथ स्टूडेंट्स को कल्चर से भी स्टूडेंट्स जुड़े रहें, धर्म से भी जुड़े रहें। वाइट मार्बल से बना हुआ 77 मीटर का ये स्ट्रक्चर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बुलंद है। इसको बिरला फैमिली ने डोनेशन से बनवाया था, इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि एक हॉस्टल भी है, बिरला हॉस्टल करके। पूरे स्ट्रक्चर को बनने में ये स्टार्ट हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन 1931 में, जब मालवीय जी थे, और इसको बनने में 35 साल लग गए। तो ये कंप्लीट हुआ 1966 में, एंड अनफॉर्चुनेटली तब तक मालवीय जी दुनिया से जा चुके थे, तो उन्हें इसको कंप्लीट फॉर्म में देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बट BHU के कैंपस के अंदर विश्वनाथ टेम्पल का होना यह रिप्रेजेंट करता है धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांत को। (1857) की क्रांति के बाद बरतानवी हुकूमत में एक खलबली सी मच गई। पूरे देश भर में रेल नेटवर्क को बढ़ा करके कनेक्टिविटी को मजबूत करना, ताकि फिर कोई ऐसी क्रांति ना हो सके। उसी सिलसिले में 1887 में बना ये राजघाट का पुल, जो बनारस जंक्शन को मुगल सराय जंक्शन से कनेक्ट करती है, जो पंडित दीनदयाल जंक्शन कहलाता है। हमें जब 1947 में आज़ादी मिली तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निर्माता मदन मोहन मालवीय के सम्मान में इस पुल का नाम बदल करके मालवीय ब्रिज रखा जाता है। ये डबल डेकर पुल, जिसके नीचे से रेल गुजर रही है और ऊपर से गाड़ियों का कारवां, और इसके नीचे पवित्र गंगा नदी अपने पूरे गौरव के साथ अनंत काल से बहती हुई एक खूबसूरत सभ्यता को जन्म देती हुई, एक खूबसूरत कहानी, एक खूबसूरत जादू जो बनारस कहलाता है। इसी शाम पर मैंने शेर लिखा था, सुबह दिन दोपहरी तो कहीं भी बीत जाती है, सुबह दिन दोपहरी तो कहीं भी बीत जाती है, मगर जब शाम होती है बनारस याद आता है। इस शहर को करीब से देखने का एक ये तरीका भी है कि नाव की यात्रा की जाए। इस नाव की यात्रा से आप गंगा घाट पे लगे बहुत सारे किनारों को देख सकते हैं और उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो मेराज भाई हमें मिले हैं वाराणसी, फिर इन्होंने बताया द हिस्ट्री ऑफ कोलकाता के बारे में, कोलकाता हमें क्यों आना चाहिए। तो ज़रूर हम लोग जाएंगे कोलकाता भी ट्रैवल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट। रात के समय जगमगाता हुआ राजघाट का पुल और नीचे गंगा नदी,
मॉडर्न साइंस और नेचर का एक संगम है, एक कॉन्फ्लुएंस है ये। जब आप शहर में होते हो और लोगों के बीच में होते हो तो इस जगह को अलग तरीके से देखते हो, और आप थोड़ा सा दूर होते हो इस जगह से नदी की तरफ तो आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाते हो इस शहर को। ये गाना ना बजे इम्पॉसिबल था। जैसे जैसे रात होती जाती है घाट का शोर कोलाहल कम होता है और एक खूबसूरत सी शांति फैलने लगती है आसपास। शांत बैठे लोग ध्यान में गुम गंगा को देख रहे हैं, गंगा की लहरों में बह रहे हैं। ज़िंदगी की उछल कूद से तंग आकर के कुछ पल सुकून के जीने के लिए वो आकर के नदी के किनारे बैठ जाते हैं। फिर आता है सबसे खूबसूरत घाट या ज़िंदगी की हकीकत से इंसान को झकझोर देने वाला वो पल, मणिकर्णिका घाट का, जहाँ पर ज़िंदगी से जंग हारे हुए लोगों को अंतिम विदाई दी जाती है और इससे उठने वाले राख से मसान की होली खेली जाती है। यही है बनारस, यही है बनारस की खूबसूरती। मौत और उत्सव, कुछ फ़र्क नहीं दोनों में। हर रोज़ हज़ारों लोग दिया जला करके आरती करते हैं गंगा की, और हर दिए के पीछे हज़ारों तमन्नाएं होंगी, हज़ारों उम्मीदें होंगी जो ज़िंदगी से लोग ज़िंदगी में चाहते होंगे। किसी को स्वास्थ्य, किसी को धन, किसी को बस ज्ञान। हर प्रकार की प्रार्थनाएं दियों के ज़रिए गंगा में उतरती हैं। कितना खूबसूरत सा प्रोसेस है ये। और फिर आता है 80 घाट। मणिकर्णिका अगर अंत को दिखाता है तो 80 ज़िंदगी की शुरुआत को दिखाता है। हर्षोल्लास से भरे हुए लोग, जीवन की उम्मीदों से भरे हुए लोग, जीवन की उन्माद से भरे हुए लोग आते हैं कुछ पल के सुकून के लिए, कुछ पल की शांति के लिए। आज की कहानी को हम यहीं पर रोकते हैं, और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी बनारस को अपने तरीके से बयान करने की। मुझे मालूम है मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है। इस शहर में इतना कुछ है कि हज़ारों घंटों की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जा सकती हैं इस पर कभी और ज़िंदगी ने अगर मौका दिया तो कुछ नए तरीके से इस पर फिर से हम बात करेंगे। ये इस शहर की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती, बस एक ओपन एंडिंग दे करके मैं छोड़ रहा हूँ। और लास्ट में मेरी लिखी हुई एक पोएम जो बनारस के ऊपर मैंने लिखी थी, उसको सुना करके आपसे अलविदा लूँगा।
मैं 2 शहरों में रहा हूँ, अलीगढ़ और बनारस। तो अलीगढ़ की फ़ज़ाओं में है माना की अदब बस्ता, मगर जब टूटता है दिल बनारस याद आता है। सुबह दिन दोपहरी तो कहीं भी बीत जाते हैं, सुबह दिन दोपहरी तो कहीं भी बीत जाते हैं, मगर जब शाम होती है बनारस याद आता है, मगर जब शाम होती है बनारस याद आता है। अगर मशगूल हों गिनने में दिन भर की अजरत हम, अगर मशगूल हों गिनने में दिन भर की उजरत हम, जहाँ 80 पे आते हैं बनारस याद आता है। कि जब उस्ताद की शहनाई में लिपटे हुए नज़ारों की कहानी याद आती है बनारस याद आता है। कि पहुँचे जब कोई हामिद कभी भी ईदगाहों पर, कि पहुँचे जब कोई हामिद कभी भी ईदगाहों पर, वो मुंशी याद आते हैं बनारस याद आता है। थैंक यू वेरी मच।